साथ शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? यस, ओके। तो वाई फूड सप्लीमेंट, वाई एस्टोनिया वन प्रोडक्ट, वाई वी नीड इट। बहुत सारे लोग के मन में कई बार ये सवाल चलता है कि हम ये क्यों खाएं। हमारे पहले बड़े बुजुर्ग तो ये सब नहीं खाते थे। बात तो बिल्कुल लॉजिकल है कि पहले तो बड़े बुजुर्ग इस तरीके की चीजें नहीं खाते थे। तो आज का जो सेशन है ना, वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जवाब देगा, बहुत लॉजिकली, बहुत साइंटिफिकली। और एक प्रोडक्ट को भी साथ में हम कवर करेंगे इसी पीपीटी के साथ। ठीक है? तो व्हाई फूड सप्लीमेंट आर नॉट अ चॉइस एनी मोर एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी। पहला सुख निरोगी काया, हर एक आदमी को ये बात पता है कि पहला सुख तो निरोगी काया ही होती है। लेकिन ये निरोगी काया होगी कैसे, ये संभव कैसे होगा? तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर आपको फिट रहना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फिट रहना है तो 4 पिलर्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहले के भी लोग करते थे, आज के लोगों को भी करना होगा और भविष्य के लोगों को भी करना होगा। इन 4 पिलर्स के बिना आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य संभव नहीं है। जैसे एक घर की दीवार को आपने मजबूत बनाने के लिए, जैसे एक घर को मजबूत बनाने के लिए आपको 4 पिलर्स की आवश्यकता होती है, वैसे ही हेल्थ के लिए भी 4 पिलर्स चाहिए, निरोगी शरीर के लिए भी, जिसमें सबसे पहला आता है व्यायाम। आपको 40, 45, 50 मिनट व्यायाम करना ही होगा, चाहे आपका मन हो, चाहे आपका मन नहीं हो। दूसरा, अच्छे विचार, राइट? इसको सकारात्मक विचार भी कहा जा सकता है। बिना अच्छे विचार के आप सोचिए आप अच्छे रह पाएंगे? बिल्कुल अच्छे नहीं रह पाएंगे। आपकी सोच का, आपके विचारों का आपके शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है। आपने एक लाइन सुनी भी होगी, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है, राइट? तो बिल्कुल अच्छे विचार का मतलब ही यही है कि आप चिंता मुक्त रहें, आप खुश रहें, आप लोगों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, भविष्य आपका अच्छा होगा। बेकार की व्यर्थ की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा है 6 से 8 घंटे का आपको आराम करना होगा। बिल्कुल, नींद भी एक दवा है, आराम भी एक दवा है। इसलिए डेली 6 से 10 घंटे, 8 घंटे आपको रेस्ट की भी आवश्यकता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, शुद्ध भोजन। अब इनमें से पहली 3 चीज इंसान के हाथ में है, व्यायाम, अच्छे विचार, 6-8 घंटे की नींद। ये क्या है? आपके डिसिप्लिन से ये संभव है, राइट? आप व्यायाम कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन हो जाएं कि भाई मुझे व्यायाम करना है, मतलब करना है, राइट? 100% करना है, मतलब अपने आप को आपने कमिट कर लिया, व्यायाम हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छे विचार, बिल्कुल अपने आप पर आपने मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। हर 1 घंटे का एक अलार्म लगा लीजिए। जैसी अलार्म बजे आप देखिए आप पॉजिटिव सोच रहे थे कि नेगेटिव। पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव कैसे पता लगेगा? बस आप जो भी विचार सोच रहे हो और उसके आगे बस ये लाइन बोलना, और मैं यही चाहता था। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके विचार अच्छे हैं या आपके विचार बुरे हैं। तो जैसे आप बोलोगे कि काम नहीं चल रहा और आप बोलोगे उसके आगे और मैं यही चाहता था, तो क्या आप यही चाहते थे? नहीं चाहते थे, है ना? अ, यार ये दुनिया तो बड़ी खराब है ना? आपने ये लाइन बोली और एकदम आपका अलार्म बजा और आपने इसके आगे बोला और मैं यही चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे विचार मतलब आप व्यर्थ में कुछ भी चीज मत सोचो। मनुष्य के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में सच में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो बिजी हो जाओ, किसी ना किसी चीज में बिजी रहना सीखो। काम करो, प्लान करो। विक्रांत सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसमें से रोज 1-2 वीडियो निकालकर उसके नोट्स बनाओ। अपनी टीम को बात करो, अपने सीनियर को बात करो, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करो। अपने दिमाग को खाली बिल्कुल भी मत छोड़ो, वरना ये 60,000 विचार में से 80% विचार जो है ना वो निगेटिव आते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को व्यस्त कर देते हो तो आप अपने काम में उलझे रहते हो, तो ऑटोमेटिकली काम से जुड़े हुए विचार आते हैं। ठीक है? 6 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल ये आपके ही हाथ में है, आपके ही कंट्रोल में है। आप कमिट हो जाइए, 10 बजे मुझे अपने हाथ में से फ़ोन छोड़ देना है, मुझे 11 बजे तक बेड पर चले जाना है। 11 बजे आप बेड पे चले जाओगे, बहुत आराम से आपको साढ़े 11, 12 तक नींद आ जाएगी, क्योंकि आप अपने फ़ोन को नहीं रख रहे हो अपने हाथ में। फ़ोन को आपने पहले ही दूर कर दिया है, तो सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन को दूर कर देना चाहिए अपने से, राइट?
और सबसे बेहतरीन तरीका है आप किताब उठा लो। किताब उठाते ही बहुत लोगों को बहुत तेज नींद आती है, और अगर नींद नहीं भी आई तो आप अच्छे विचार पढ़ रहे हो ना, खामखा के विचार आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। अब लास्ट उठा शुद्ध भोजन, बोला इसे कैसे लाएं भाई, ये अपने कंट्रोल के बात नहीं है, इसके लिए आप निर्भर हैं थर्ड पार्टी पर। चलिए जरा देखिए क्या है बाजार के अंदर। तो बाजार के अंदर पहले, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को समझते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट किस तरीके से है। आ, जैसे हमने सुना है, माँ का स्पर्म सेल, पापा का स्पर्म सेल, माँ का एग सेल फर्टिलाइज होता है, एक सेल बनता है। हम सब ने सुना है उसके बारे में, जाइगोट। उस सेल के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी अच्छी याददाश्त क्षमता होती है, इतनी मेमोरी होती है। उस सेल्स को पता होता है मल्टीप्लाई करके टिश्यू बनाने हैं, टिश्यू को पता होता है कि ऑर्गन बनाने हैं, वो डिफरेंट 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 ऑर्गन बना देता है, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। और ह्यूमन बॉडी में इस बॉडी को अपने आप पता है सांस लेना है, सांस छोड़ना है, किडनी को पता है मुझे फिल्टर करना है, दिल को पता है मुझे धड़कना है, राइट, आंखों को पता है मुझे सोना है, कान को पता है मुझे सुनना है, राइट। हर एक चीज को अपने आप पता है, घुटने को पता है मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं बैंड हो सकता हूँ, ओके। पूरे सिस्टम को अपने अपने कार्य पता है। हाउ इट इज पॉसिबल, यस ऑफ कोर्स, राइट। बॉडी सिस्टम अपने आप एक अपनी कार्यविधि को जानता है, लेकिन ये कार्यविधि प्रॉपर करेगा कैसे। ये कार्यविधि प्रॉपर तब करेगा जब ये नेचर, न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल को ठीक रखा जाएगा। अब न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। 5 एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड व्हाई योर बॉडी नीड्स देम। आपकी बॉडी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सबसे ज्यादा नीड है। ये बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं। प्रोटीन, कार्ब, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट, राइट। देखो मिनरल्स में क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सारी चीजें क्या है, मिनरल्स हैं, राइट। हमें 4 चीजें अपनी डाइट में रोजाना चाहिए होती है। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में, कार्ब भी ज्यादा मात्रा में, विटामिन मिनरल्स कम लेकिन बहुत जरूरी, एंड गुड फैट, नॉट फैट, गुड फैट। गुड फैट किस में मिलता है, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ देखो एवाकाडा की आपको फोटो दिख रही होगी। आपको पता है एवाकाडा में एवाकाडा से नेचुरल एनएडी बनता है आपकी बॉडी में, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बनता है, राइट। तो अखरोट गुड फैट है, तो इसको तो मैक्सिमम मैंने देखा है, अगर हिंदू घरों की बात करूं तो कोई वैष्णो देवी जाता है तो वहां से प्रसाद में अखरोट आता है ना, और वो भी गेटों में लगा लगा के इसको तोड़ा जाता है, इसमें से कम निकलती है गिरियां, है ना। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डेली डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल रखते हैं। ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट होता है, अलसी के सीड में गुड फैट होता है, ठीक है। इस तरीके से मछली के तेल में गुड फैट होता है। कार्ब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है आलू में, और आलू वाला फिर भी नुकसान कम देता है। ये बर्गर पिज्जा वाले में तो सिर्फ और सिर्फ कार्ब होता है, ना प्रोटीन होता है, ना विटामिन, ना गुड फैट, ना मिनरल्स। तो जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके हाथ में थाली है, आप एक चीज नोटिस करना, इस थाली में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितने विटामिन मिनरल्स हैं, और कितना फैट है, गुड फैट। आप वो जो रिफाइंड यूज कर रहे हैं वो गुड फैट नहीं है, वो बैड फैट है, वो तो चाहिए ही नहीं आपको। गुड फैट चाहिए आपकी। आपने जब देसी घी ऊपर से डाला तो वो गुड फैट है, लेकिन उसी देसी घी में पूड़ियां फ्राई करी तो वो फिर गुड फैट नहीं है। जैसे ही किसी तेल को, घी को आप पका देते हैं, वो गुड फैट नहीं रहता उसके अंदर, उसके अंदर से समझ लीजिए गुड फैट खत्म हो जाता है, ओके। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, पूरे दिन में 1 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, बस इस चीज को नोटिस करना, आपके खाने में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना विटामिन, कितना गुड फैट। तो आपको पता लगेगा कार्ब ज्यादा है, यस ऑफ कोर्स कार्ब मिल जाता है, इसलिए खा के आपको एनर्जी मिल जाती है। कार्ब जाकर बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ओके, और एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है। लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेस, विटामिन मिनरल्स का
पता ही नहीं, और गुड फैट तो हमारे खाने में से लापता है, राइट। मिनरल्स का भी नहीं पता कुछ भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्या वो सारी चीजें रेगुलर ईट कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। यार अगर सारी चीजों की जरूरत है और हमारे खाने में, हमारी थाली में सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कैसे हमारी गुड बॉडी मेंटेन होगी। न्यूट्रिशन की तो कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर। हाँ, तो एवरी बॉडी नीड फूड सप्लीमेंट, दैट्स वाई न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट आने लगी, राइट। दाल में प्रोटीन मिलता है, एग में प्रोटीन मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फ्रूट्स में आपको विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, फिश में आपको ओमेगा मिलता है, गुड फैट मिलता है, राइट। डेयरी प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम प्रोटीन मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए एंड गुड फैट, ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। आर वी गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अवर एवरीडे फूड। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके जवाब में यस और नो में कंफ्यूजन है तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। हमारी थाली में एवरीडे जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अब सुनिए क्यों नहीं मिलता। पहला तो हैबिट बदल गई, राइट। बर्गर पे फ्रेंच फ्राइज में आ गए। हमारे विक्रांत सर बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जब लोग पहले खाना खाते थे तो हाथ जोड़ते थे, पहले खाने को फिर खाना खाते थे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को बर्गर अगर सामने आए, पिज्जा अगर सामने आए तो हाथ जोड़ने का मन करेगा? जल्दी बताओ। मतलब न्यूट्रिशन ही नहीं है इनमें, हाथ जोड़ने का क्या ही मन करेगा, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा यू कैन से साइन है। आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ये मतलब अमीरों वाले शौक है ना। मतलब क्या बोलते हैं, ये मर्दों की पहचान, ऐसा एक एड चलता था स्मोकिंग करते हुए कुछ लोगों का, ठीक है। तो हमारे हमारे स्टार क्लास इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं, राइट। मूवी में बड़े बड़े घराने में ये भाई पार्टी चल रही है और ये सारी चीजें पी जा रही हैं, तो पता नहीं दिमाग में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चला गया ये तो भाई अमीरों के शौक है ना, अच्छी चीज है, पीनी चाहिए, जबकि नहीं पीनी चाहिए। अगर हम बात करें फ्रूट्स इन लैब फॉर रिसर्च, ओके, फ्रूट्स के ऊपर लैब में रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च के बाद उनके हाइब्रिड बीज बन रहे हैं ताकि उनकी पैदा अच्छी की जाए, हाँ या ना। हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं बाजार में। मतलब इसका कारण है कि उसकी पैदावार अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। अब पैदावार और क्वालिटी के चक्कर में उसके न्यूट्रिशन की ऐसी की तैसी हो गई, राइट। पेस्टिसाइड इतनी मात्रा में यूज किया जा रहा है, राइट। मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, हरी सब्जी नहीं बची, हरे रंग की सब्जी बची है, राइट। इन सब्जियों को और बेहतर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए किस किस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, राइट, हर किसी को पता है। अब इतनी सारी गलत प्रक्रियाओं के बाद जो भोजन उगा, वो भोजन भी लाकर हमने फ्रिज में रख दिया ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है तो एक एक हफ्ते की सब्जी ले आते हैं। टाइम नहीं है तो सुबह बना लिया, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, अब सुबह बना लिया, शाम में आकर उसी को गर्म करके खा लिया, तो फ्रीज के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। अब इस तरीके से तो आज का जो खाना है, कुकिंग मेथड हमने बदल दिया, राइट। अब कुकिंग मेथड बदल दिया तो अब आप ये समझ लो हम किस पे आ गए, बर्तन हमने बदल दिए। कुकिंग में हम लोग फ्राइड में आ गए, पहले उबाल के ज्यादा खाया जाता था, कच्चा ज्यादा खाया जाता था। आज हम कैसे खा रहे हैं? उबाल के नहीं खा रहे, हम फ्राई करके खाते हैं, क्योंकि फ्राई में जो स्वाद आता है ना, उस स्वाद का क्या कहना, है ना। बर्तन हमने बदल दिए। कुल मिलाकर फूड फूड नहीं, फूड के अंदर ही पॉइजन हो गया, फूड ही जहर हो गया, डेंजर हो गया। इवन एक डाटा है, जिस डाटा में यह बताया गया है कि इंडियन फूड लैग्ड विद सम ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन द वर्ल्ड, राइट। भारत की थाली पोषण से है खाली, मेरा एक डायलॉग है और ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग बात है और सच है। चलिए बताते हैं एक और बात। प्लांट में लुक द सेम बट नाउ दे हैव फार फीवर मिनरल्स। बता बोलते हैं ना,
सेम सेम बट डिफरेंट, एक डायलॉग चल रहा है ना आजकल, सेम सेम फॉर बट डिफरेंट। पहले की जो मिट्टी थी, उस मिट्टी में बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते थे। ये 1900 का मिट्टी का क्वालिटी है। आप देखेंगे हैवी मिनरल्स, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिलीनियम है, बोरोन है, राइट राइट, इस तरह अच्छा खासा मिनरल्स। लेकिन आज की मिट्टी में देखो, बहुत ही कम मात्रा में मिनरल्स है। इवन एक एक सर्वे है, जिस सर्वे में बताया जाता है कि 1953 में, ध्यान से समझिएगा, 1953 में जो एक कटोरी पालक खाया जाता था, 2015 में, ध्यान से समझिएगा, 2015 में 59 कटोरे पालक खाएंगे ना तो आयरन मिलेगा। अब आप मुझे बता दो, कैसे पालक खा के कोई आयरन बना लेगा? 59 कटोरा पालक कौन खा सकता है यहाँ पे बैठा कोई खा लेगा? एक कटोरी पालक में जो आयरन 1953 में अवेलेबल था, वो आज 59, वो भी 2015 की रिपोर्ट है, 2025 में तो ये समझ लो ये 100 हो गया होगा। 100 कटोरी पालक खाएंगे तो आयरन मिलेगा। तो कुल तो मिलाकर अगर आप पालक के भरोसे बैठे हो कि मेरा आयरन पूरा हो गया, तो फिर ये तो बस ये बात हो गई कि मैं यहां से बैठ के चांद पे पत्थर मार रही हूँ। पहुंच पाएगा चांद पे पत्थर? यहां से मैं धरती पे से चाप पत्थर फेंकू? इट इज पॉसिबल? बस वही वाली बात हो गई। आज पालक से आयरन एक्सेप्ट करना कि पालक से मुझे आयरन मिल जाएगा, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि 100 कटोरी पालक खाओगे तो आयरन मिलेगा। अब 100 कटोरी ना नो मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना 100 कटोरी पालक आप खा पाएंगे, ना आपका आयरन आपके शरीर में बनेगा। आगे बढ़ाते हैं। ओके, ऐसा हुआ क्यों? 70 साल पहले जो सॉइल था, जो हमारी मिट्टी थी, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और जिंक अवेलेबल होता था, राइट। अब जो अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण क्या हुआ, वेजिटेबल में से 49% सोडियम गिर गया, फ्रूट में से 29%, पोटेशियम 16%, फ्रूट में से 19%, मैग्नीशियम वेजिटेबल में 24%, फ्रूट्स में 16% घट गया, कैल्शियम 46% वेजिटेबल्स में घट गया, फ्रूट में 16% घट गया, आयरन में 27% वेजिटेबल घट गया, फ्रूट्स में 24%, कॉपर -76%, फ्रूट में 20%, और जिंक वेजिटेबल में 59% और फ्रूट में 27%। तो लगातार ये चीजें गिरती जा रही हैं। ये और ये रिपोर्ट जो मैं दिखा रही हूँ, ये 70 साल पहले सॉइल की 1940 की रिपोर्ट है। इसका मतलब आज 2025 में है हम, तो 60, 70, 70, 5, 75, राइट, 75 साल में क्या ही बचा है हमारे खाने में। लेकिन ऐसे में कैसे सारी चीजों को पूरा किया जाए? एक प्रोडक्ट है आपके पास जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। अभी तक बात हो गई सारी डराने डराने की, तो भाई डराना का पर्पस नहीं था, आपको हकीकत से रूबरू करा रहा था, और हकीकत के बाद उसके सॉल्यूशन पे लेके आना था। तो सी बकथॉर्न एक बेरी है, जिस बेरी में 190 से ज्यादा पोषक तत्वों को पाया गया, देखा गया है। इसीलिए इसे प्रकृति का सुपर फल माना जाता है। ये फल है, इसे सुपर फल माना जाता है। सी बकथॉर्न हिमालय की ऊंचाई पर, अगर ऊंचाई की बात करें तो 10,000 से लेके 14,000 फीट पर उगता है। अब सी बकथॉर्न इतने ऊपर उगता है ना, तो टेल मी वन थिंग, पॉल्यूशन से दूर, हवा प्राकृतिक, न्यूट्रिशन हैवी मात्रा में, इसमें 190 से ज्यादा पोषक तत्व होने के कारण इसको सुपर फ्रूट कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज ध्यान से समझिएगा, सी बकथॉर्न हिमालय की ऊंचाई पर अत्यधिक कठोर परिस्थिति में पैदा होता है, और जो फल जितनी ज्यादा कठोर परिस्थिति में पैदा होगा, उससे उगने वाले फल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, और उसे खाने वाले व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा अच्छा शरीर को प्राप्त करने की क्षमता बनेगी। सी बकथॉर्न एक बहुत सुंदर सुनहरी और संतरी रंग की बेरी है। सी बकथॉर्न पेड़ की जड़ें जमीन में 200 फीट गहराई तक जाती हैं, जिस कारण सी बकथॉर्न में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए, सी बकथॉर्न सबसे बेहतर क्यों?
अगर हम बात करें सी बकथॉर्न में पोषक तत्व की, तो विटामिन B12, आप में से कितने लोगों को लगता है विटामिन B12 की नीड है? मैं आपको बता दूं, 30 की उम्र तक आपके शरीर में जो NAD बनता है ना, वो विटामिन B12 के कारण बनता है। B12 अगर बॉडी में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली NAD में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब विटामिन B2 सी बकथॉर्न में बहुत अच्छी मात्रा में बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि सी बकथॉर्न को आप बच्चों को भी 5 ml दे दिया करो। अब विटामिन B12 मिल गया आपके बच्चे को इसे लेते ही। फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी ऐसे फैट जो वाइट आपके फैट में घुलनशील होते हैं। आप इन्हें बिना फैट के खाएंगे तो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा। ये बॉडी में स्टोर भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है सी बकथॉर्न के अंदर। और एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता की बात करें तो ये भी बड़ा अधिकतम है। जबकि वहीं पे आइसबेरी, गोजीबेरी, मैंगोस्टीन, नोनी, राइट, ये 4 फल 3 फल बाहर विदेश में बहुत ज्यादा उगते हैं और महंगे भी मिलते हैं। मैंगोस्टीन मैंने खाया है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी। ठीक है। अनार, तो इन सब में सी बकथॉर्न की तुलना में बहुत कम होते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व होते हैं लेकिन कम। सी बकथॉर्न बेरी में कैरोटीनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, खनिज, पॉलीफिनॉल्स और फिटोस्टेरोल्स सहित बहुत से सुरक्षात्मक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न प्राकृतिक आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3, 6 और 9 के साथ साथ दुर्लभ फैटी एसिड ओमेगा 7 का भी समृद्ध स्रोत। अब आप समझ में आया सी बकथॉर्न क्यों जरूरी है? कहते हैं सी बकथॉर्न में विटामिन सी संतरे से 12 गुना ज्यादा होती है। ध्यान से समझिएगा, विटामिन सी किससे ज्यादा होता है? संतरे से 12 गुना ज्यादा होता है। विटामिन ए गाजर से 3 गुना ज्यादा होता है। ओमेगा 369 पहला ऐसा दुर्लभ फल है ये, जिस फल के अंदर एक विशेष ओमेगा 7 होता है, और एक लौते इसी फल में ओमेगा 7 होता है। और ओमेगा 7 स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की बीमारियों को दूर करने में बहुत मददगार होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको पोषण का पावर हाउस भी कहा गया है। तो इस बात को लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, सी बकथॉर्न का इतिहास समझते हैं। क्या सी बकथॉर्न के बारे में सिर्फ हम ही बोल रहे हैं? तो वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले जो संजीवनी बूटी की बात कही थी कि हनुमान जी को कहा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा, और लक्ष्मण जी पूरे काले पड़ गए, शरीर उनका काला पड़ने लग गया। में विभीषण के कहने पर लंका से वेद को लेके आया गया। वेद जी ने बताया कि हनुमान हिमालय पर्वत पर एक जड़ी बूटी है, एक 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 संजीवनी बूटी है, जिसको अगर लक्ष्मण जी को खिला दिया गया सुबह सूर्य उगने से पहले, तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे। वैज्ञानिक अध्ययन ये कहा जाता है कि वो जो संजीवनी बूटी की बात हुई थी रामायण काल में, वो जो औषधीय गुण बात रखते हैं, वो सी बकथॉर्न में कलयुग में देखने के लिए मिलता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सी बकथॉर्न के सभी औषधीय गुण संजीवनी बूटी से मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल रामायण काल में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मूर्छा समाप्त करने के लिए किया गया था, इसलिए इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मंगलोई शासक चंगेज खान, जो कि 13वीं सदी का महान शासक था, उसे अपनी 3 शक्तियों पर विश्वास था: सुव्यवस्थित सेना, कड़ा अनुशासन और सी बकथॉर्न। सोचिए, 3 चीजों पर विश्वास था महाराज को। चंगेज खान अपने सैनिकों और घोड़ों को अपार शक्ति व ऊर्जा के लिए नियमित रूप से सी बकथॉर्न देते थे। सी बकथॉर्न को लेटिन नाम हिपोफाई रेमोनॉइड चमकदार घोड़े से पड़ा। प्राचीन ग्रीक सभ्यता के अनुसार दौड़ में भाग लेने वाले व बीमार घोड़ों को बेहतर स्वास्थ्य व चमकदार त्वचा के लिए सी बकथॉर्न दिया जाता था। सोचिए सोचिए, कहाँ का इतिहास है इसका, आज का इतिहास नहीं है। सी बकथॉर्न को एशिया और यूरोप में सदियों से इसके पोषक तत्वों व औषधीय गुणों के कारण प्राचीन चिकित्सा पुस्तक में शामिल किया गया था। 18वीं सदी का प्राचीन तिब्बती चिकित्सा पुस्तक सीबू योदिया में 30 पन्ने पर
सी बकथॉर्न के स्वास्थ्य लाभों व पोषक तत्वों का वर्णन किया गया। कितने पन्नों पे भाई साहब? 30 पन्नों पर। आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी लाइफ के लिए। 80 के दशक में रूसी अंतरिक्ष विभाग द्वारा सी बकथॉर्न को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, ध्यान से समझिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को यानी हमारे एस्ट्रोनॉट को पोषण योजना और विवरण से लड़ने के लिए सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चलिए इतना नहीं, चीन अभी अभी तो इतने पुरानी पुरानी सदियों की बात हो रही थी, नई देश में क्या कहाँ यूज हो रहा है, तो देखते हैं नए देश में कहाँ यूज हो रहा है। सी बकथॉर्न चीन के ओलंपिक खिलाड़ियों की खुराक का अहम हिस्सा है और बीजिंग में हुए 2008 के ओलंपिक खेलों के दौरान सी बकथॉर्न को चीन के राष्ट्रीय पेय के स्थान पर प्राप्त हुआ। समझ में आ गया, राष्ट्रीय पेय के रूप में दिया गया 2008 में ओलंपिक में दौरान। चलिए ये तो हो गया चाइना और पुराना इतिहास और एस्ट्रोनॉट। क्या हमारे भारत में भी इसके बारे में कुछ चीजें कही जा रही हैं? तो भैया हमारे डिफेंस एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO बोला जाता है जिन्हें, तो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO पिछले कई वर्षों से सी बकथॉर्न पर खोज कर रहा है और सी बकथॉर्न भारतीय सेना की खुराक का अहम हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी बकथॉर्न के अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए आज सी बकथॉर्न पर 120 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। तो अब देर किस बात की, जब इतने फायदे हैं इसके, तो फिर सी बकथॉर्न को आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? सी बकथॉर्न में मिलने वाले 190 पोषक तत्वों के बारे में बताएं। तो विटामिन सी संतरे से 12 गुना ज्यादा, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली, राइट। विटामिन सी में एस्कोर्बिक एसिड, ध्यान समझिए, एस्कोर्बिक एसिड के रूप में कैंसर और स्कर्वी जैसे भयानक रोगों में हमारी सुरक्षा करता है। विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, ध्यान समझिएगा, एस्कोर्बिक एसिड आपके किसी एक प्रोडक्ट में बकायदा नाम से मेंशन है, क्वाड सी रेंज जिसने भी सेल की होगी, एस्कोर्बिक एसिड 4 विटामिन सी में से एक विटामिन सी है। इसका मतलब अगर आप सी बकथॉर्न लेते हैं तो आप एस्कोर्बिक एसिड पहले तो क्वाड सी के जरिए चेहरे पे लगा रहे हो, लेकिन अगर इंटरनल जाएगा तो फायदा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? 100% बढ़ाएगा। यही कारण है कि स्किन को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, उच्च रक्तचाप को कम करने में, मोतियाबिंद से सुरक्षा, हृदय घात से बचाव करने में, त्वचा को लचीला बनाए रखने में, घावों को भरने में और अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण, ध्यान समझिएगा, स्किन जवान लगेगी आपकी। कोलेजन, हमारा मरीन कोलेजन है कि नहीं है? तो विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो कोलेजन के निर्माण में, उसको बूस्ट करने में, उसको स्थिर रखने में बहुत मदद करता है। कुल मिलाकर त्वचा जवान दिखेगी और स्वस्थ बने रहेंगे आप। हालांकि विटामिन सी के तेजी से ऑक्सीकरण होने के कारण इसका शरीर में अवशोषित होना मुश्किल हो जाता है। विटामिन सी एक्चुअल में वाटर सोल्यूबल है और जब भी कोई चीज वाटर सोल्यूबल होगी तो बॉडी में से खाना और उसको बाहर निकल जाना उतना ही आसान होता है। विटामिन सी का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है और सी बकथॉर्न में विटामिन सी की सांद्रता संपूर्ण वनस्पति समुदाय में सबसे अधिक है। खाली विटामिन सी खा लीजिए, आपके शरीर में इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन सी बकथॉर्न से मिलने वाला विटामिन सी आपके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में लगेगा। सी बकथॉर्न से मिलता है गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए। सी बकथॉर्न में विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन, राइट, आंखों के लिए अमेजिंग इंग्रेडिएंट, अत्यधिक मात्रा में होता है। प्रकृति में पाए गए कैरोटीनॉइड्स में से सबसे अधिक 39 कैरोटीनॉइड की पहचान सी बकथॉर्न में की गई है। कैरोटीनॉइड्स चयापचय सामान्यकरण में, यानी जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ना, उसको ठीक करने में बहुत मदद करता है कैरोटीनॉइड। घायल ऊतकों को पुनर्जीवित करने में, जो मसल्स हमारी ब्रेक हो गई हैं, टिश्यू हमारे ब्रेक्स हो गए हैं, उन टिश्यू को फिर से पुनर्जीवित कर देता है। इसलिए किसी को चोट लग गई हो, किसी को घाव लग गया हो, सी बकथॉर्न पिलाओगे तो जल्दी भर जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। खाद्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड की कमी से आंखों की रोग पैदा हो जाता है। बिल्कुल, हमारे खाने में तो न्यूट्रिशन बचा नहीं। अब ये आंखों सहित शरीर के विभिन्न ऊतकों की स्लेमन झिल्ली को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित और कार्यशील बनाते हैं, जैसे मॉइस्चराइज और ल्यूब्रिकेशन रखना। यह आंखों के अनेकों रोगों के इलाज में मदद करता है, जैसे आंखों में सूजन, आंखों में उभार, ट्रोकोमा, केरेटिसिस बबल, आंखों में जलन, राइट, कॉन्जक्टिवाइटिस आदि। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और जठरांत्र पथ की स्लेज्म झिल्ली प्रभावित होती है। ये तनाव की स्थिति में काम करने के लिए शारीरिक व मानसिक क्षमता
बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट, जब आप सीबकथॉर्न आइवन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो सामने वाले को रिजल्ट और बेहतर मिलेंगे। सीबकथॉर्न से मिलता है दुनिया के सभी फलों से ज्यादा विटामिन ई। विटामिन ई वेरी गुड फॉर स्किन। विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सेल की जो अंदर की दीवारें होती हैं उसको अच्छे से मजबूत बनाता है। ये त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। ये बढ़ती उम्र की कोशिका झिल्ली को स्वस्थ रखकर त्वचा को झुर्रियों से बचाता है। विटामिन ई, हम सुना होगा विटामिन ई का फेशियल या विटामिन ई के कैप्सूल लोग लगाते हैं, बिल्कुल इसलिए लगाते हैं। विटामिन ई हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से बचाकर शरीर की कोशिकाओं, तंत्रिकाओं और हार्मोन्स को बेहतर कार्य करने लायक बनाता है। ठीक है। सीबकथॉर्न विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य स्रोत। असल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 बी विटामिन का समूह है। कितने? विटामिन बी के खानदान में 8 फैमिली है। ठीक है। B1, B2, B3, ठीक है। ये सारे के सारे जरूरत है, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हर बी विटामिन को शरीर के कार्य करने के लिए दूसरे बी विटामिन की जरूरत है। ठीक है। इसलिए पूरा बी कॉम्प्लेक्स मिलना हमें जरूरी है, इसलिए इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में भोजन को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और शरीर को निश्चित हार्मोन बनाने में मदद करता है। साथ ही यह नर्वस सिस्टम को भी दुरुस्त रखने में मदद करता है। विटामिन बी, जितने भी नसों की संबंधी बीमारी होती है ना, विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी एक तो अत्यधिक महत्वपूर्ण विटामिन बी होता है और माना जाता है कि विटामिन बी 1, 2 केवल मांसाहार व दुग्ध उत्पादों में पाया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ कि सीबकथॉर्न में विटामिन बी 1 और 2 का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन बी मिल गया। विटामिन बी अगर 30 से पहले मिलेगा तो एनएडी में बदलेगा। ब्रेन वन में आप देखेंगे विटामिन बी की फैमिली मिल जाएगी। और सीबकथॉर्न में भी होता है। सीबकथॉर्न से मिलता है संपूर्ण प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे शरीर के हर हिस्से जैसे बाल, नाखून, त्वचा, मांसपेशियां और खून में भी हीमोग्लोबिन बोलते हैं जिसको, तो हीमो यहाँ पे प्रोटीन को शो करता है। प्रोटीन, स्किन के प्रोटीन को कोलेजन बोलते हैं, बाल के प्रोटीन को केराटिन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी में हर जगह हमें प्रोटीन चाहिए। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सोचिए प्रोटीन कितना जरूरी है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनेकों अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब अगर प्रोटीन खाली लें और अमीनो एसिड्स नहीं मिले तो आपके प्रोटीन की चैन नहीं जुड़ेगी। आप ये समझ लो मोतियां हैं, लेकिन मोतियां पहनने लायक नहीं अगर मोतियों की माला नहीं है। सेम ऐसी प्रोटीन खा रहे हो और अमीनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन की माला नहीं बनेगी, चेन नहीं बनेगी, जिसे और चेन को शरीर एक्सेप्ट करता है, खाली प्रोटीन को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए 21 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, 21 अमीनो एसिड चाहिए। इसमें से 9 अमीनो एसिड को छोड़कर बाकी सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। इसका मतलब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमें बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 तो शरीर बना नहीं रहा। आवश्यक अमीनो एसिड को भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। अधिकतर लोगों का मानना है कि केवल अंडे में सभी आवश्यक 9 अमीनो एसिड होते हैं, परंतु अधिकतर लोगों के शाकाहारी होने के कारण कंप्लीट प्रोटीन से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा शाकाहारी भोजन में सोया को प्रोटीन का उत्तम सोर्स माना गया है, परंतु सोया में भी मेथायोनाइड नामक अमीनो एसिड कम होता है, यानी वो 9 पूरे नहीं होते सोया में। इनके अलावा वनस्पति समुदाय में सीबकथॉर्न में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अब सोचो, इस फल में अमीनो एसिड भी है, इसलिए सीबकथॉर्न को कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स भी कहा सकता है। सीबकथॉर्न से मिलता है भरपूर मात्रा में 5-HTP हाइड्रोक्सी टिप्रोफॉन। सीबकथॉर्न में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व 5-HTP हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाने में सहायक है। सेरोटोनिन क्या है? हैप्पी हार्मोन। 5-HTP न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का अग्रिम सूचक है। सार्वजनिक रूप से हैप्पी मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है। सेरोटोनिन विचार और व्यवहार को विनियमित करने में मदद करता है। 5-HTP का नींद, मनोदशा, चिंता, भूख और दर्द अनुभूमि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खनिज लवण यानी मिनरल्स। सीबकथॉर्न में बहुत खनिज लवण भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम और फास्फोरस आदि। खनिज लवण शारीरिक वृद्धि और हड्डियों को मजबूती देने में मदद करते हैं। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता है।
अब मुझे बताओ आप में से किसको लगता है भैया हमें जरूरत नहीं है सीबकथॉर्न की, और कितनों को लग गया कि भैया इतना अच्छा प्रोडक्ट, हम क्यों नहीं इसको रोज खा रहे। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सीबकथॉर्न फ्लोनाइड्स का उत्तम स्रोत होता है। पॉलीफिनोल इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। लीवर की सुरक्षा करता है। सीबकथॉर्न थायराइड फंक्शन को नियंत्रित करता है, और यह हाइपर थायराइडिज्म व हाइपोथायराइडिज्म दोनों तरीके के थायराइड होते हैं, उनको पुनः दुरुस्त करने की क्षमता रखता है। थायराइड गड़बड़ी से अक्सर महिलाओं में हार्मोन परिवर्तन और इससे संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं, राइट। लिवर की सुरक्षा, सीबकथॉर्न मनुष्य के लिए फाइटो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर युक्त औषधि गुण पाए जाते हैं। सीबकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट क्षमता से लीवर की क्षति कम होती है, जो इसे हेप्टोप्रोटेक्टिव बनाते हैं। सीबकथॉर्न में अत्यधिक फैटी लीवर क्षमता, एंटी फैटी लीवर क्षमता होती है। सीबकथॉर्न में मॉलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो लीवर को हर तरह से सूजन और संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद करता है। साथ में सीबकथॉर्न की जो ऑरक वैल्यू है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कुल मिलाकर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने की क्षमता किसी भी अन्य फलों की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा होती है। 70,000 से लेके 1,02,000 तक की इसके अंदर ऑरक वैल्यू है। ध्यान समझिएगा, खुमानी केला, स्ट्रॉबेरी, सेब, रसबरी, सुखबेर, नाशपाती, श्रीफल, संतरा, कोरिन्यूल, चेरी, खजूर, बेर, सफेद अंगूर, लाल अंगूर, नारंगी, टमाटर, तरबूज, अनानास, अनार, इन सब से ज्यादा ऑरक वैल्यू किसमें है? ये देखो सीबकथॉर्न में। सीबकथॉर्न में मिलने वाला जिंसिंग से 5 गुना ज्यादा एचओडी यानी सुपर ऑक्साइड डिसिमुस्टेस होता है। सीबकथॉर्न एसओडी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह एक प्रकार का एंजाइम है। हमारे शरीर में सुपर ऑक्साइड नामक फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जो शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बहुत तेजी से क्षति पहुंचाते हैं। एसओडी बहुत आसानी से इस रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है और हमारी कोशिकाओं को सुरक्षित करता है। समझ में आया सीबकथॉर्न कितना जरूरी है? इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि घर में सबको जरूरी है। अब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनने तय हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है फ्री रेडिकल्स को रोका नहीं जा सकता? यूवी रेज फ्री रेडिकल्स बना रही है आपके शरीर में। धूम्रपान फ्री रेडिकल्स, आप नहीं पी रहे तो कोई और पी रहा है, आप उसके बराबर में बैठे हो, आप पी रहे हो। वायु प्रदूषण, पेस्टिसाइड्स खाने के अंदर, फास्ट फूड और यूवी रेज। यूवी रेज हो गया हमारे फोन से, लाइट से, राइट। इस तरीके की जो शरीर को नुकसान देने वाली जो चीजें हैं वो हमारे आसपास इतनी मात्रा में अवेलेबल हैं कि क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो ज्यादा मात्रा में पैदा हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स को आप सीधी भाषा में चोर मान लो। चोर, ये क्या है? चोर। अब चोर को पकड़ने का काम कौन करता है? जल्दी बताओ। पुलिस, ठीक है। तो पुलिस हो गए एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स हो गए चोर। अगर हमारे शरीर में चोर बन रहे हैं तो हमें पुलिस को भेजना पड़ेगा ना पकड़ने के लिए। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में खाओगे तो फ्री रेडिकल्स नाम के चोर को पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। ये देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके रूप में? जोड़े के रूप में। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही इनका एक जोड़ा कम होता है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये जो अनपेयर्ड है ना, ये उत्पाद करता है। समझ में आ गया? ये परेशान हो जाता है अकेला होने के कारण, और ये परेशान होकर डैमेज करता है पूरे शरीर को। अब ये कहता है मेरी परेशानी को खत्म करने के लिए क्या करो, मुझे एंटीऑक्सीडेंट दे दो। तो जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जाकर उसको उसका पेयर बना देता है, उसका जोड़ा पूरा कर देता है। अब आप में से कितने लोगों को लगा कि सीबकथॉर्न खाना चाहिए? और सीबकथॉर्न में हैवी एंटीऑक्सीडेंट के कारण हमारी बॉडी में जो नुकसान पहुंचाने वाले
फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। और लास्ट स्लाइड कह करके हम खत्म करते हैं। सी बकथॉर्न आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 369 और दुर्लभ ओमेगा 7 का समृद्ध सोर्स है। सी बकथॉर्न डेली डाइट में लेना हमारे लिए अनिवार्य है। ये शरीर के सभी ऊतकों, त्वचा, अंगों, श्वास प्रणाली, रक्त प्रवाह व दिमाग को दुरुस्त बना देगा। ये ट्राइग्लिसराइड कम करने में करके हार्ट को अच्छा बना देगा। हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल को कम कर देगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा। जोड़ों के स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। सभी कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली को मजबूत देकर कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सी बकथॉर्न के फायदे